समावाती चैनल में सुनील कुमार जी, जीएम टेक्निकल आईसीटी और ब्रिज कॉर्पोरेशन के ICT से। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार यस जी, यस। जो कि सुल्तानपुर केएनआईटी के 1984 के पास आउट है। यस। और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सुनील कुमार जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गहराइयों में जाके डाउन टू अर्थ, तो आप अपनी वैसे ही हैं दुनियादारी के हिसाब से, मगर काम करने में भी आप पूरी गहराई से काम को पकड़ते हैं। और ये मैंने उड़ीसा में देखा था, जो एक दो दो ब्रिज बना रहे थे आप हमारे साथ हैं। यस सर, जोराऊ, तो सोरडा एंड लोहाखंडी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सुनील कुमार जी, ये पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे ताजमहल हो, जी चाहे लाल किला हो, चित्तौड़ फोर्ट हो, चाहे चाइना की दीवार, जी चाहे हमारे जी जी। मंदिर हो तिरुपति के, या जो बद्रीनाथ के, वो उनकी क्वालिटी पे अभी भी कोई प्रश्न नहीं लगता है। और वर्तमान में नहीं, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी आपने तो देखा ही था कि ब्रिज कॉर्पोरेशन को उड़ीसा सरकार ने ब्रिज इसलिए दिए थे कि वहां के ब्रिज तो फ्लड में बह जाते थे, और आपने जो जी ब्रिज बनाया उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग था, और वो आज तक नहीं बह पाए। तो क्या कारण है इसका, क्या सोचते हैं इस बारे में? एक्चुअली सर, ब्रिज की क्वालिटी फर्स्ट उसकी डिजाइन पर डिपेंड करती है। अगर ब्रिज की डिजाइन सही है, उसका एग्जीक्यूशन गुणवत्ता के साथ किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेठ निगम विगत 73 से जो ब्रिज बना रहा है, उसमें गुणवत्ता पूरी दी जाती है। जिससे कहीं भी इस तरह के ब्रिज कोलैप्स होने का कोई सूचना नहीं मिली होगी आपको। नहीं सुनील कुमार जी, एक्चुअली मेरा अनुभव ये कहता है कि टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुई, और जो हम लोगों के स्पेसिफिकेशंस होते हैं या डिजाइन होते हैं वो भी काफी सेफ है। और जो सिंगापुर में होता है या विदेशों में होता है कि क्वालिटी बेटर होती है और हमारे यहाँ नहीं होती है, उसका एकमात्र कारण यही है कि क्वालिटी अश्योर्ड नहीं रह पाती है। उसका निश्चित रूप से सर कोई कारण तो है, सर नहीं तो आज के कोई डेट में जो कोई ईपीसी भी कंटेक्ट हो इंफ्रास्ट्रक्चर रहे हैं, प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा अगर विशिष्टों के अनुसार काम हो। नहीं, जो आज के डेट में ईपीसी टेंडर हो रहे हैं, ईपीसी टेंडर में जो भी कंट्रेक्टर होता है, वो डिजाइन बहुत इकोनॉमिकल करने की कोशिश कर रहा है। डिजाइन इकोनॉमिकल करने के कारण जो उसमें क्रैक्स, डेवलपमेंट और अदर फेल्योर दिखाई देते हैं। ईपीसी कंट्रैक्ट जो है बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। मुझे ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या पड़ी है कि स्पेसिफिकेशन कम करे? ये तो ब्रिज तो वहां से आउटसोर्स किए जाते हैं, डिजाइन करवा लिए जाते हैं, तो ये तो बिल्ड नहीं के। नहीं, जो जो टेंडर आज के डेट में हो रहा है, ईपीसी कंट्रैक्ट में डिजाइन, ड्राइंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस सभी कंट्रैक्टर द्वारा देखे जा रहे हैं। ये तो इस ठीक नहीं है मेरे ख्याल से कि यही यही कमी है। जबकि डिपार्टमेंट को चाहिए कि डिजाइन करा के डिजाइन बेसिस पर ईपीसी टेंडर करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा या ईपीसी कंट्रैक्ट में। ये बताइए आप आईसीटी में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर जी जी रहे हैं जी 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 तो जैसे विच कॉर्पोरेशन में हम लोग काम करते थे डिपार्टमेंटल पैटर्न पे, तो जी जी जी। ठेकेदार भी इसी तरह काम करते हैं कि उनका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है? डिस कॉर्पोरेशन का जो डिपार्टमेंटल वर्क था, तो उसमें केवल लोकल लेबर, पीआरडब्ल्यू लेबर ही इंगेज किया, फिर मटेरियल, डिजाइन, ड्राइंग सब डिस कॉर्पोरेशन की। वो तो ठीक डिस है। कॉर्पोरेशन के डिजाइन में जो एग्जीक्यूशन की जो कमी होती थी, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता था।
जबकि आज की जो ड्राइंग आ रही है तो 100% स्टील एंड कंक्रीट के स्ट्रेस को यूटिलाइज किया जा रहा है, जिस कारण फेल्योर होने की संभावना ज्यादा बनी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सुनील कुमार जी, ये जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, जैसे बैंकर्समैन बीम ही है, एक पुरानी जी पद्धति चली आ रही है, मैनुअल ड्रिवन है। ये टेस्टिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। और चाहे आपके क्यूब टेस्टिंग हो, चाहे आपकी बिटमन की टेस्टिंग हो, ये जो कन्वेंशनल तरीके हैं वो डिफेक्टिव हैं। आप क्या सोच सकते हैं इस बारे में? नहीं, कन्वेंशनल टेस्टिंग कोई डिफेक्टिव नहीं है सर। एक्चुअली जो भी कंक्रीट या बिटवीन की टेस्टिंग है वो तो प्रोसीजर वही है जो पहले था, आज भी वही है। इसमें कोई चेंजेस या कोई मॉडिफिकेशन नहीं देखा गया सर। मुझे हमारा ये सोचना है कि सर, हम्म, कि जैसे एक टेक्निकल टीम जो होती है ब्रिज कॉर्पोरेशन की, जैसे एक टीम थी, हम्म, उसके रिटायर्ड पर्सन जहाँ जहाँ कहीं प्राइवेट कंपनी में गए हैं, उन्होंने प्राइवेट कंपनी को संभाल लिया। लेकिन जो नई जनरेशन आई, वो आज के जो एग्जीक्यूशन के जो तरीके हैं, सही तरीके फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सुनील कुमार साहब, मेरा एक्चुअली सोच ये थी कि अगर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो और चोरी चकारी रोक दी जाए, तो बिना टेस्टिंग के भी काफ़ी सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स तैयार हो सकते हैं। और निश्चित रूप से मेरा तो सोच यही है कि चाहे ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, अ, कुछ कुछ इंजीनियर्स को ही पता नहीं लग पाता है कि कितनी चोरी हो गई। आपका तो कंट्रोल बहुत अच्छा था, आपकी तो पकड़ थी। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे तो और कम पता लग पाता है। ऊपर वाले तो हम समझते हैं चोरी में भागीदार नहीं होते हैं। तो अगर नीचे वालों नहीं की सर, चोरी। चोरी इस तरह की चोरी नहीं है। लोग मटेरियल पूरा यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन में कुछ फॉल्ट हो जा रही है जो लोग केयर नहीं कर पा रहे हैं। जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, 90-95% लोग मटेरियल कंप्लीट यूज कर रहे हैं। मटेरियल में चोरी नहीं है। मुझे मुझे लगता नहीं है कि ये इसमें कोई आप बहुत सही बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं मटेरियल की चोरी है। और मटेरियल की चोरी ना हो तो स्ट्रक्चर बढ़िया बनेंगे, स्ट्रेंथ पूरी आएगी। और इसको मेरी सोच ये है कि देखिए, पैकेट बढ़ाए जाने के तो हम हामी रखते हैं, मगर एक डाटाबेस ड्रिवन एक हम मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते थे। हमारा कहना यह है कि चाहे चोरी हो रही हो ना हो रही हो, सिस्टम तो इस तरह के बिल्ड किए जाने चाहिए जिससे कि दिखाई तो दे कि पारदर्शिता से है कि देयर इज नो 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 प्रिलिफरेज ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन आल्सो। इसके लिए आप क्या सोच सकते हैं? नहीं, हमारे जो सिस्टम बनाए गए जो कोडल प्रोविजन है, उसमें तो कोई कमी नहीं है सर। कोडल प्रोविजन में कमी और नहीं है, मगर आप एनसीआर में नहीं, देखिए, एक्चुअली सर जो आज, एनसीआर में देखिए भाई, मेरा सोच ये है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के प्लास्टर में ही झड़ता है। तो आप कहो कि नहीं साहब, हमने तो कोडल प्रोविजंस का पालन किया और प्लास्टर में सीमेंट और बालू का रेशियो सही था। मैं कैसे मान लूं इस बात को? और जो लोग प्लास्टर पर चोरी करेंगे वो कुएं में क्यों नहीं चोरी करेंगे, फाउंडेशन में क्यों नहीं चोरी करेंगे? जो हम लोग हवा में बात करते हैं कि आजकल अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, कभी भी भुज जैसी हालत हो सकती है। इसको इसको तो कोई देखता नहीं है, कोई चेक नहीं कर पाता है।
और टेस्टिंग प्रोसीजर्स भी बिल्कुल का पूरी तरह से पालन नहीं होता है। एक्चुअली सर, जो चीज कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट में अगर योग्य लोग हैं, उनकी मॉनिटरिंग अच्छी है, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी कन्विंस करके उनसे अच्छा काम कराया जा सकता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ही जब लोग योग्य नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर को कन्विंस करना कैसे संभव होता है? नहीं, मैंने एक आज से 25 साल पहले मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक की बात करता था। मैं सोचता था कि हर प्रोजेक्ट मैनेजर की एक प्रोजेक्ट में बुक मैनेजमेंट बुक होनी चाहिए, जैसे जेई की एमबी होती है ना। तो जी जी जी। डेली रिपोर्ट आप भेजते थे, मंथली रिपोर्ट भेजते थे, मंथली अकाउंट भेजते थे, मशीनों शटरिंग का स्टेटमेंट भी भेजते थे, कितना यूज हुआ या कितने हाई चार्जेस हुए। पीओएल का स्टेटमेंट भी भेजते थे। तो और मेरी सोच ये थी कि एक बार आपने डाटा भेज दिया, उसके बाद ऑटो जनरेट होने चाहिए अ, उसके पिक्टोरियल्स। जी और जी जी। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मुझे लगता था उस जमाने में भी कि विजुअली आप नहीं एग्जामिन कर सकते हैं, तो डाटाबेस की मदद से आप जान सकेंगे कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। अच्छे आदमी को कन्वेंसिंग की जरूरत ना हो, और खराब आदमी अपने को छुपा ना पाए, ना खराबी छुपा पाए, ना अपनी इनकम्पिटेंसी छुपा पाए। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि सरकारी नहीं, विभागों में चलिए दिक्कत हो सकता है बीच कॉर्पोरेशन में दिक्कत हो, मगर आप तो अब प्राइवेट में काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट में आप क्या सोच सकते हैं कि भाई हम जो काम करवा रहे हैं किसी भी लेवल पर कोई फ्लिफेज ना हो, उसके लिए आप किस तरह की व्यवस्था रखे हुए हैं? देखिए सर, जो हम स्ट्रक्चर परफॉर्म बना रहे हैं, इसमें हमारे जनरली करीब 4500 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, 4500 मीटर। इसमें हमारे एक्स्ट्रा डोज ब्रिज 200 मीटर स्पेन के हैं, 800 मीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है। और बाकी 3750 मीटर लंबे ब्रिज, मेजर ब्रिज, जो 50 मीटर स्पेन के हैं। यहाँ का जो प्रीकास्ट सेगमेंट यूज किए जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी, जो क्वालिटी की आप बात करते हैं सर, यहाँ का जो सिस्टम कंट्रैक्टर का होता है, जैसे हम एक आईसीटी से जुड़े हुए, लेकिन आईसीटी में भी रेजिडेंट इंजीनियर के अलावा टीएल, क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर पर्सन होते हैं। जो एक्सपीरियंस हमारा है, या जो चीज हम कहना चाहते हैं, वो फील्ड जो प्राइवेट पर्सन है वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मतलब जैसे आप पहले कंक्रीट, जो हम लोग कहते थे स्लम मिक्सर से कंक्रीट होती थी, स्लम 35 40 50 रखा जाता था। आज पंप कंक्रीट हो रही है, पंपिंग हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर कंक्रीट तेज करने के लिए स्लम ज्यादा कर दे रहा है। और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसल्टेंसी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो 24 घंटे आपकी मॉनिटरिंग कर पाए। तो हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चर में क्रैक्स देखे जा रहे हैं। क्रैक्स के रीजन, दो रीजन है। एक तो सीयर एनफोर्समेंट कम प्रोवाइड करना, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा एग्जीक्यूशन पार्ट। मटेरियल सब सही यूज हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट अच्छा नहीं है, तो आप ये कैसे क्योंकि कहते कॉन्ट्रैक्ट। हैं कि मटेरियल पूरा यूज हो रहा है? मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि चाहे बिटवन के टैंकर आते नहीं हैं, कागज पर ले लिए जाते हैं और कंज्यूम दिखा दिए जाते हैं, सीमेंट के बिटवीन ट्रक का। भी बिक जाते हैं। हम सोचते हैं ये हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। बच्चा भी गलती तभी करता है जब उसे पता होता है कि हमारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं के बारे में हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं? सिर्फ टेक्निकल बातें कर रहे हैं तो उससे तो एक्चुअली काम नहीं सर, चलेगा ना। कंसल्टेंसी का जो रोल होता है सर, ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। जो अथॉरिटी होती है,
अथॉरिटी के पीपल अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे और कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करते रहेंगे तो कंसल्टेंसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बहुत इम्प्रूव कर लेंगे। कंसल्टेंसी में जो नई जनरेशन आ रही है उनसे वर्क से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं कॉन्ट्रैक्टर यही चाहता है कि कोई नहीं सुनील कुमार साहब, कि मेरा मेरा ये कहना था कि हम लोगों ने जो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो सबके सब, या जो कुछ भी करते हैं वो ठेकेदार के फेवर करने के लिए ही करते हैं। मेरा मतलब ये जी है जी जी कि अगर हम आज भी है। ठेकेदार को मान लीजिए एक ब्रिज बनाने का काम देते हैं, तो ठेकेदार से जी कहें जी कि जी आप बिड करिए और ब्रिज कॉर्पोरेशन की तरह से दिशु पैटर्न एस्टिमेट कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितनी मशीनें चलेंगी, कौन सी मशीन लगाएंगे आप, और भाई पूरी क्वांटिटी देनी पड़ेगी। और उसके बाद उतना माल आप अगर स्टॉक में दीजिए डिपार्टमेंट के, वहां से फिर इशू कराइए, तब तो हम माने कि ईमानदारी की बात है कि अच्छा काम होगा। नहीं ईपीसी तो जो नहीं तो चोरी होगी, सर आप जो चोरी को नहीं रोक सकते, और जब तक चोरी होगी ईपीसी तब जो तक। एक्चुअली ईपीसी जो बना है सर ना, ईपीसी में कुछ खामियां रह गई हैं। आपका कहना डीसयू पैटर्न जो है, ईपीसी कंट्रैक्ट में अगर डिजाइन ड्राइंग कंट्रैक्टर द्वारा फाइनल कर लिया जाएगा तो वही एस्टीमेट डिपार्टमेंट द्वारा फाइनल कर लिया जाए तो वही एस्टीमेट फाइनल हो जाएगा। अभी क्वांटिटी कितनी लगेगी क्या लगेगी। अगर आप जीएडी एक फाइनल करा दें, डिजाइन फाइनल करा दें, तो क्वांटिटी पहले ही वर्कआउट हो जाएगी। जबकि हम कंट्रैक्टर को कंप्लीट देते हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज से लेके कंप्लीट डिजाइन ड्राइंग वो सब कर रहा है। और आज के डेट में एक कंपटीशन हो गया है कि हमें कम पैसे में डिजाइन करना है और इकोनॉमिकल देना है। मार्केट में भी इसके बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं डिजाइन में भी। नहीं, इसमें तो क्लाइंट की कमी है। हम समझते हैं कि क्लाइंट साइड को, क्लाइंट क्लाइंट के क्लाइंट को स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ क्लाइंट को स्ट्रांग होना चाहिए। और कंजूसी की क्या बात है, आप तो मेरी तो सोच ये है कि एनएचआई के जितने भी हाईवेज के वर्क हो रहे हैं, जहाँ 500 500 हजार हजार करोड़ की कंडीशन लगाई जाती है कि जब तक इतना एक्सपीरियंस है आप काम ही नहीं कर सकते हैं, अब उनके रेट देखिए। रेट में कोई कमी नहीं है निश्चित रूप से, मगर यह है कि एक्चुअली मेरा मानना यह है कि चोरी डेफिनेटली हो रही है। और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं चोरी को रोकने के लिए कोई इनबिल्ट सिस्टम क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं। और इनबिल्ट सिस्टम यही हो सकते एक्चुअली हैं कि भैया जो आप काम कर रहे हैं, जितना मटेरियल आप लगा रहे हैं, स्टॉक के थ्रू मूव करिए, और स्टॉक का जो चेकिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग जी जी चेक जी करें उस चीज को। और जब चेक करेंगे तो काम निश्चित रूप से अच्छा होगा। नहीं तो हवा हवाई है सब कुछ। कंपैक्शन तक आप जानते हैं प्रॉपर नहीं होते हैं, जी और कोई डिवाइस ऐसी नहीं है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल जो तमाम ड्रोन की मदद से ही पता लग जाता है, लेजर बीम से, कि किस सेक्शन में कौन सा क्रैक डेवलप हो रहा है, या किस सेक्शन में स्ट्रेंथ की कमी है। मगर वो तो महंगी टेक्निक है, इतनी जल्दी ये सब नहीं आ पाएगा। उससे पहले हम अपना जो थंब रूल्स हैं, जो ब्रिज कॉर्पोरेशन फॉलो करता था, और या हम लोग फॉलो करते थे, कि भाई स्टॉक में माल लेंगे, स्टॉक से हमें पता है कि कितना माल हमने लगाया, और उस पर भी मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, सबको दिखाई देनी चाहिए। मेरी तो सोच ये है कि इवन सीमेंट की कंपनियों को भी कहा जाना चाहिए कि हर बैग का एक क्यूआर कोड होना चाहिए। अब चोरी होके अगर यस ट्रक का सामान कहीं बिक रहा है दूसरी जगह, तो वो पकड़े जाने की संभावना तो बनी रहे। आप क्या सोचते नहीं हैं इस पर? नहीं ऐसा देखिए, आज के डेट में चोरी तो जो आप बता रहे हैं स्वाभाविक है। कंट्रैक्टर के लोग भी चोरी में इन्वॉल्व हैं। कंट्रैक्टर तो भले नहीं इन्वॉल्व हो, लेकिन उनके पर्सन इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन हमारी मॉनिटरिंग जो आप बता रहे हैं कि जब तक डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा तब तक मॉनिटरिंग संभव नहीं हो पाएगी। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के लोग कंट्रैक्टर को सब प्रदान करेंगे तो कोई दूसरा चेक कहाँ कर पाए। ये इसी चीज को तो बंद करने के लिए हम चाहते हैं कि सेमिनार होने चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए, सिस्टम बनाए जाने चाहिए। और अगर हम इस तरह के सिस्टम नहीं बनाएंगे, मेरी तो सोच ये है कि सुनील कुमार साहब, जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक की बात करते थे प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे, हम तो इसको इलेक्ट्रॉनिक बनाना चाहते थे।
हम चाहते थे कि जो सुनील कुमार साहब हैं, उन्होंने 50 प्रोजेक्ट किए हैं, तो उनकी 50 इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक होनी चाहिए। हम उससे जी डायग्नोसिस करके पता लगा सकते थे, डाटाबेस मैनेजमेंट में जो एसक्यूएल की क्वेरी वगैरह करके, कि सुनील कुमार जी ने यार कौन सा काम सबसे अच्छा किया, सबसे खराब क्यों किया, और बाजू वाले ने गिट्टी महंगी खरीदी या उसके लेबर कंपोनेंट ज्यादा हैं, क्या हैं। अगर हम इस तरह का सिस्टम साइंटिफिक नहीं रखेंगे, तो ये पुराना तरीका गया कि जब हमारे बत्रा साहब एमडी हुआ करते थे, वो उनकी थर्ड आई इतनी स्ट्रांग थी, या एनसी सक्सेना साहब थे, चीजों को पकड़ लिया करते थे। आज के जमाने में तो आदमी स्मार्ट है, बोलता ये है कि साहब जनरेशन मैं गैप सब आ कुछ गया सर। जानता हूँ। हम ये कहते हैं कि कागज पे दिखाई देना चाहिए, डाटा से सब कुछ दिखाई देना चाहिए। और जो हम ह्यूमन रिसोर्स की जो बात करते हैं, कि हम उसमें सोचते हैं EHR नाम का एक ऐप बनना चाहिए, जैसे हम PMP जी टाइप की एक ऐप बनाना जी 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 चाहते हैं, जो सब जगह यूज हो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। ना हो तो कम से कम ठेकेदार तो यूज करें। आप बताइए, आप जनरल मैनेजर हैं किसी कंपनी के, और आपको क्या पता कि कितना बिटुमिन बिक गया, या कितना सीमेंट बिक गया, कितनी गिट्टी बिक गई या नहीं लाई गई। इसके बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो एक्चुअली भागलपुर में सर, जैसे गिरते हैं वैसे ही गिरते जो चीज रहेंगे। आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं सर, ये पॉसिबल नहीं है कि कंट्रेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट का आप इतना मॉनिटर कर पाए। लेकिन ये है कि हमारा सुपरविजन अगर सही रहेगा तो ये सब मॉनिटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सुपरमैन क्या ठीक रहेगा, मुझे बताइए। कागज में अगर कोई चीज दिखाई नहीं देगी, आप नहीं उसको, नहीं, जो कल काम हुआ है आप वो आज देख लें, 1 महीने बाद देख लें, 6 महीने बाद देख लें। जब तक इस तरह की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, तब तक सुपरविजन बेकार है। सुपरविजन किस बात का सुपरविजन? हवाई सुपरविजन है ये। इसमें सख्ती नहीं होनी नहीं चाहिए, नहीं मुझे ऐसा सर, लगता आपका जो कहना सही है सर, लेकिन जो जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, हमारी जो टीम है, जो फील्ड का जो जीम विज विज पोर्शन केवल हम देख रहे हैं यहाँ पर। विज की टीम पूरा इंस्पेक्ट करती है, एनफोर्समेंट पूरा चेक करती है, कंक्रीट भी देखती है। है। या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ये तो आएगी। आप थंब रूल हमें नहीं बताइए। मेरा तो ये कहना है कि लेकिन 300 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का हाईवे होता है, उसमें फ्लड जी से जी एक सेक्शन बह जाता है, 100 मीटर का जी या जी 200 मीटर का। हम पहले जी ही जी क्यों नहीं चेक कर पाते हैं कि यार हमारा वीकेस्ट सेक्शन ये है, उस पर ज्यादा कंपैक्शन किया जाए। नहीं जी करते जी हैं हम जी लोग। जी नहीं तो ये हाईवे सर, ऐसे बह जाएंगे क्या? नहीं नहीं, जो देखिए सर, बहने का कोई गुंजाइश नहीं। डिपार्टमेंट पर जैसे डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर योग्य रहेंगे, उनके लिए, जैसे आज के डेट में नए नए अधिकारी आए, उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनसे आप मॉनिटर प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो कैसे संभव हो पाएगा। भैया एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी हो से ना हम सब। हो, सुनील कुमार साहब, हमें इससे मतलब नहीं है। वो अधिकारी अगर एक सिस्टम को पकड़ लेता है और सिस्टम से क्रॉस चेक कर पाता है, वो मॉनिटरिंग हमें चाहिए। और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर डाटाबेस मैनेजमेंट है, तरह तरह के ऐप बनाए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मॉनिटरिंग के नाम पर या उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। सब मस्त हैं अपने आप में। सर, आप देख रहे होंगे कि जो आज के डेट में जितने ब्रिज बन रहे हैं, कहीं पर भी देखे होंगे जो मेजर ब्रिज बन रहे हैं, उसकी लाइफ 100 साल लेके डिजाइन की जाती है। और ब्रिज बनने के समय से ही उसमें डिफेक्ट आने शुरू हो जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपके सिर्फ ये कहने से काम थोड़ी चल जाएगा साहब। हमारे स्पेसिफिकेशन बढ़िया हैं, हमारे यहाँ चोरी नहीं होती है, और हम बढ़िया मटेरियल यूज करते हैं। हमें तो हर जगह जो शक है। जो इसके लिए सर एक कॉम्पिटेंट पर्सन भी चाहिए जो मॉनिटर कर सके। आज का जो सिस्टम है, मॉनिटर करना ही बहुत आसान नहीं है। प्राइवेट जो टीम है, प्राइवेट कंसल्टेंसी या जो भी लग रहे हैं, उसमें उनकी सोच अच्छे काम की नहीं होती, उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है।
अच्छा चलिए आगे चलते हैं इस मामले में। देखिए जी आजकल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तमाम टेक्निक्स डेवलप हुई हैं और मैं समझता हूँ कि गूगल की हेल्प से ये जी जो सर्वे के कामों में भी मुझे लगता है कि बहुत ही ढिलाई है। लेवल्स कुछ लिए जाते हैं, होते कुछ हैं और हेरा-फेरी का स्कोप पूरा बना रहता है। मुझे ये नहीं लगता नहीं है ये कि सर, अगर ये गूगल को एक हेल्प ली सिस्टम, जाए और आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस की सिस्टम। मदद से मैपिंग हो जाती है, ड्रोन के सहायता से, जी जी हैं? जितना भी आपका जी पूरा जी सेक्शन है, आप ईमानदारी जी से जी उसके लेवल ले सकते हैं और ये जी रिकॉर्ड जी हमेशा के लिए हो सकता है कि आपने भई मिट्टी का काम कितना किया, किस लेवल पे छोड़ दिया, किस हाईवे का सेक्शन कब किस लेवल तक पहुँचा था और गूगल से कहिए, गूगल मैप में वो सब फिगर्स रहेंगी। आप क्लिक ऑफ माउस से आदमी देख सकेगा कि कब क्या काम उसमें हुआ, कस्ट कितनी बढ़ी। जी। नहीं नहीं ये संभव है सर, लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर ही प्रेशर बनना पड़ेगा ना, कि आप ये टेक्निक फॉलो करिए, इसको करिए। नहीं, हमारा तो कहना ये है कि ये जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बनते हैं, उसमें कुछ पैसा दिया जी जाए ठेकेदार को कि भई आपको ये सब ऑब्लिगेशन पूरे करने पड़ेंगे। उसके लिए आप पैसा हमसे 10% ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यू हैव टू एंश्योर टोटल ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल सच थिंग्स जिससे ये एंश्योर हो कि हाँ, आप ईमानदार हैं, हमने मान लिया ईमानदार हैं। मगर ईमानदार में अग्नि परीक्षा को तो पास करना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा यही है कि हम तो सब चीज़ देखना चाहते हैं, किस स्पेसिफिक चीज़ आई, किस रेट पे आई, कितनी लगी, किस दिन कितनी लगी, ये सब संभव है। नहीं, ये तो मॉनिटर हो सकता है, किस रेट पाई क्या आई, ये तो कंट्रेक्टर का आउटलुक है सर, उस पे तो हम लोग नहीं मॉनिटर कर नहीं, नहीं सकते ना। क्यों नहीं? पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा अगर फ़ायदा उठा रहा है, उठाए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिया है, तो हम निश्चित रूप से नहीं हम देखेंगे। हम अपनी गलती मानेंगे। सर हमें दो चीज अगर हम सही फॉलो कर लें, एक जैसे सब सवाल इन्वेस्टिगेशन होता है, और दूसरा उसके हिसाब से डिजाइन सही कर लें। आजकल जैसे 6 लेन ब्रिज का प्रचलन ज्यादा हो गया सर, हुँ, तो 6 लेन को कंट्रेक्टर एक ही फाउंडेशन बनाना चाह रहा है। हुँ। उसमें क्या हो रहा है कि फाउंडेशन की साइज कम कर दे रहा है। अगर हम आज के समय में 3 लेन के दो ब्रिज पैरेलल बना दें, तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डिजाइन आउटलुक और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर एग्रीमेंट होते हैं, उसमें ये सब क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक हो नहीं पाएगा। जैसे आप 6 लेन ब्रिज एक ही वेल फाउंडेशन का दे रहे हैं सर, नहीं वो आपकी बात अगर कहीं कोई आपकी सही देखिए ये तो डिजाइन के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते कि डिजाइन चलिए एक्सपर्ट हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं वो उनको सोचने दीजिए आपकी सलाह अपनी जगह सही है नहीं नहीं उनकी ट्यूशन में सोच। बात करते हैं कि मेरा कहना नहीं नहीं ये सर, सही है मान हमारी लीजिए गलती यहीं से शुरू हो रही है सर, हमारी गलती यहीं से शुरू हो रही है। जब सब सवाल इन्वेस्टिगेशन होता है, तो लोग बेयरिंग कैपेसिटी बहुत इतने बढ़ा दे रहे हैं कि उसके फाउंडेशन की साइज कम हो जा रही है, जबकि फील्ड में ऐसा होता नहीं है। जिस कॉर्पोरेशन में जितने भी सबसे वाले इंस्टीट्यूशन किए गए, वहाँ बेयरिंग कैपेसिटी 100 टन से ज्यादा कहीं नहीं आई होगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 160 100 200 टन 200 टन पर मीटर स्क्वायर बेयरिंग कैपेसिटी आ रही है। फाउंडेशन साइज कम हो गया, फेलियर के चांसेस ज्यादा हो गए। अच्छा सुनील कुमार साहब ये मतलब बताइए कि अब ये यहाँ ग्रीन व्हीकल्स आ रहे हैं और ये पहले हम देखते थे विभागीय पद्धति से काम जब होता था ड्राइवर जी वाइब्रेटरी रोलर ही कम चलाते थे। आज की तारीख में जी कुछ जी चेंज आया है कि इस तरह के रोलर्स वाइब्रेटरी रोलर आ रहे हैं जो सोलर ड्रिवन हो या बैटरी ड्रिवन हो जिससे कि कंपैक्शन बेटर हो सके। ड्राइवर भी तो बदमाश है ना, उनकी उनकी चोरी अभी तो ऐसा नहीं वजह है। से अभी तक कंपैक्शन में दिक्कतें ऐसा आती रही।
नहीं नहीं, अब वाइब्रेटेड वाला आने से कंपैक्शन तो अच्छा हो गया सर। नहीं, ऐसी नहीं है पहले भी अच्छा। करते थे, मगर जितना कंपैक्शन करना चाहिए था आप पीछे पड़े रहिए। ड्राइवर अपना डीजल बचाने के चक्कर में वो कम चलाएगा, कितना पीछे पड़ेंगे, उनकी अपनी एसोसिएशन थी। जी और आज की तारीख में तो आप मेजर कर सकते हैं कि कितने घंटे, कितने बजे से लेके कितने बजे तक वो मशीन रुकी रही, चली। तो ये कंपैक्शन बेटर होगा तो निश्चित रूप से सड़कें इस तरह से बहेंगी नहीं जैसे बहती हैं। ऐसे मेजर प्रोजेक्ट में ऐसा बहुत कम देखा गया सर। मेजर क्या है, कहीं कहीं ऐसे। हाईवे हाईवे देखिए, हाईवे में पूरा पूरा स्ट्रेच बह जाता है। वो मेजर प्रोजेक्ट ही तो हुआ, वो छोटा प्रोजेक्ट थोड़ा ही हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वही। टर्म्स भी फेल होती हैं। मेरी तो एक्चुअली सोच ये है कि अगर टेक्नोलॉजी, जो इसको हम लेजर ड्रिवन कहते हैं या ड्रोन ड्रिवन कहते हैं या आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस जी कहते हैं, तो अगर हमने चेकिंग करने के लिए लगाया तो बहुत कॉस्टली है इंडिया के लिए। और अगर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसके बाद किया तो फायदा क्या हुआ? हमारा तो सिर्फ फोकस इस बात पे है कि काम ही अगर चकाचक हो जाए, मटेरियल ही पूरा लग जाए, सही स्पेसिफिकेशन लग जाए, तो फेलियर तो जी जी। होगा ही नहीं। हैं, तो हम तो फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे सर। कवर अप करना चाहते हैं। हम्म, नहीं, एक्चुअली आज जो सब प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें कंप्लीशन टाइम कम दिया जा रहा है, जिससे और भी गलती हो रही है। आप देख रहे होंगे सबके टारगेट फिक्स हो गए कि हमें 36 महीने में पूरे कर देना है। तो एक ये भी जो प्रेशर रहता है, इससे भी वर्क की क्वालिटी खराब हो रही है। मगर मुझे ये बताइए कि जितना टाइम दिया जाता है उसमें अगर मटेरियल मैनेजमेंट आपका सब सही हो, कोई स्टैक, मैं तो देखता था सुनील कुमार जी साहब या हमने जो भी काम किए, कभी मटेरियल की कमी नहीं आने दी, कभी लेबर स्ट्राइक नहीं होने दी। तो अगर आप इन दो कंपोनेंट को संभाले रहेंगे, आपका कैश फ्लो जो है, आप इन्वेंट्री अनबैलेंस नहीं करेंगे, आपका पास जितना पैसा है उसको इंटेलिजेंटली यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से समय से प्रोजेक्ट पूरा होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती होती है, सर, प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते समय से। ऑनेस्टली अगर ऑनेस्टली हम काम करेंगे तो कहीं भी कैश फ्लो गड़बड़ नहीं होगा। हमें ऑनेस्टी तो मेंटेन करनी पड़ेगी सर। सर वहाँ के 2005 से एज डीपीएम हम काम कर रहे थे। ऐसे प्रोजेक्ट पे हमें ऐसी भेजा गया जहाँ कैश फ्लो पूरा खत्म हो चुका था। हमने अपनी क्षमता से काम करके सबके जो लाइबिलिटी उसको भी क्लियर कराया। देखिए, जहां तक कैश बस। फ्लो की बात है, मेरी सोच तो ये है कि जो जनरल मैनेजर पुराने जमाने के होते थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता था। ये ऊपर वाले की जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का कैश फ्लो गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ाने से 3 महीने पहले उसको पता होना चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा वो दे, उसकी जिम्मेदारी है। मोटी तनख्वाह या सर बड़ी पोजीशन सिर्फ मौज बांधने के लिए थोड़ी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है। नहीं। उसी की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से कैश फ्लो गड़बड़ हुआ। जनरल मैनेजर सर जी रेस्पॉन्सिबल, जी। उनको अकाउंटेबल आप नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो चाहेगा वो खरीदेगा और फिर दूसरा आके रोएगा। कंट्रोलिंग तो होनी चाहिए सर, लेकिन जो जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर ही डायरेक्ट एमडी के कंट्रोल में आ जा रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, जनरल मैनेजर क्या कर लेगा? नहीं भाई, किसी के भी कंट्रोल में आ जाए, एक सिस्टम बनाया जा सकता है। सुनील कुमार साहब, आप काफी सीनियर सिटीजन तो हम मान सकते हैं, मगर आपको एक लंबी पारी अभी खेलनी है। हम चाहते हैं कुछ आप ऐसा करें कि हम और आप मिलके कोई ऐसी व्यवस्था बना पाए जिससे कि जो आप कह रहे हैं कि साहब ये संभव नहीं है, ये प्रॉब्लम है, तो असंभव को संभव करने का काम सीनियर सिटीजन का होना चाहिए। और हम नहीं सोचते हैं नहीं, कि प्रॉब्लम तो आप बहुत सर ईमानदार प्रॉब्लम टाइप सॉर्ट के हो जाएगी। और मेहनती इंजीनियर रहे हैं, तो आप इसमें सहयोग देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। नहीं नहीं सर, इसमें तो सब चीज पॉसिबल है।
आप वर्क अच्छी क्वालिटी का करिए तो आपका मेंटेनेंस नाम की कोई चीज रहेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कंट्रेक्टर जो अच्छा होता है वो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छे करता है कि जैसे उसके 10 साल के मेंटेनेंस के जो पैसे वो बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोर्स डेवलप करना है और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इस तक होने चाहिए कि जो डिपार्टमेंट के लोग भी उनको ये बताया जाए कि देखिए ये मॉनिटरिंग आप करेंगे तो इससे फायदा होगा। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हम कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में करना चाहते हैं, और आजकल तो हर चीज का वीडियो अवेलेबल है। आप कैसे टेस्ट करें जी क्या जी है, यूट्यूब अवेलेबल है। नहीं आता है जी आप जी, नहीं शुरू कीजिए। टेस्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मटेरियल सही स्पेसिफिकेशन का खरीदा जाए, पूरी क्वांटिटी खरीदी जाए, और इसका हिसाब किताब रखा जाए, लेखा जोखा। और ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे योग्य प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी योग्यता कागज पे दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से नहीं है कि किसी ने कह दिया कि भाई सुनील कुमार इज वेरी गुड जनरल मैनेजर। हम नहीं मानते इस जी बात। आपको जी जी जी। करना पड़ेगा, हम ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी उसको कि नहीं एमडी नहीं प्रूव एमडी करना हेराफेरी पड़ेगा। ना कर पाए। एमडी की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से आकलन करे, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे जनरल नहीं मैनेजर हो, नहीं, चाहे कोई भी हो। अगर एज ए जनरल मैनेजर कोई ये कोशिश करे तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं हो सकता है। सर एज ए जनरल मैनेजर हमने कई प्रोजेक्ट जो है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जनरल मैनेजर रहते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं किया। क्योंकि फील्ड में जाकर सबको ट्रेनिंग देना, क्वालिटी के बारे में समझाना बताना, ये सब चीज हमने किया। मगर आप देखते हो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो आप इंटर पास टेक्निकल असिस्टेंट रख देते हो। इंजीनियर जी 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 बहुत कम होते हैं जो खुद एक आध कभी टेस्ट कर लिया। नहीं तो लैब बॉय वगैरह तो कोई इंजीनियर थोड़ी होते हैं। लैब बॉय तो इंटर पास, ज्यादा बीएससी नहीं पास नहीं, होते। बिग्स बिग्स कॉर्पोरेशन के कल्चर तो सही नहीं था। अब तो प्राइवेट कंपनी कोई। अच्छा, तो सुनील कुमार जी, ये एक्चुअली मैंने एक चैनल शुरू किया था अपने जी जी सर। 1973 के रुड़की के क्लासमेट के सहयोग से। तो हम ये जी जी सोचते थे कि सीनियर सिटीजन्स को बेबाकी से कुछ बातें करनी चाहिए, और निर्माण क्षेत्र हो या जो भी क्षेत्र हो उसमें जी तो उनका ज्ञान है, ऊपर जाने से पहले उनसे ले लिया जाए, बच्चों को बता दिया जाए। हो सकता है कोई बच्चा जी उसका जी सर। लाभ ले सके, और नहीं भी ले तो अपना जी क्या जी जाता है। इस उद्देश्य जी जी के जी। साथ ये चैनल था। तो इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? सर फाइन सर, सही है सर। और आपका रिटायरमेंट कब हुआ था? सर जनवरी 2022 में रिटायर हुए थे। अच्छा, आप ग्रेजुएट कहाँ के थे? केएनआईटी सुल्तानपुर। किस ईयर के? 1984। 1984। और ब्रिज कॉर्पोरेशन कब ज्वाइन किया आपने? फरवरी 85 में सर। ओके। आईसीटी ब्रिज कॉर्पोरेशन किस पोजीशन से रिटायर हुए आप? सर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। ग्रेट। कितने कितने जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये हमारे असम गार्ग भी थे? कैसमगढ़ मैकेनिकल से सर। हाँ। सिविल से हम थे। अच्छा। एक आर के सिंह, वो भी जो एमडी बन गए थे। वो आप स्क्रीन की तरफ देखो तो आपका चेहरा जरा अच्छा दिखाई दे। हाँ जी जी सर। हाँ, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखो। हाँ, आप सही है। जी जी कंप्यूटर जी स्क्रीन जी से जी आंखें मिलाना सीखिए। जी 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 जी। तो आईसीटी में किस कंपनी में किस पोजीशन में हैं आप? सर एज ए जनरल मैनेजर जी। टेक्निकल। जनरल मैनेजर टेक्निकल सर। अच्छा जन, मगर आप तो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ पर एज ए आर काम कर रहे हैं। अच्छा रेजिडेंट इंजीनियर, गंगा ब्रिज, अच्छा। पापड़।